अब हम करते थे इसको स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फाइल में आता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ और इंपोर्ट मॉडल करता हूँ। ठीक है, यहां से मैं क्या कर लेता हूँ, इंपोर्ट मॉडल कर दिया मैंने। ये 3D की फाइल है। ठीक है, मर्ज इनटू कंट्रेंट सीन। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास, ये रहा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरा ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ पे इसको मैंने क्या किया, इस तरीके से यहाँ पे रख दिया मान लो। ठीक है, चलो एक बार देखते हैं यहाँ पे कैसा सीन आ रहा है। ये रख दिया हमने। ठीक है, अब इस सीन का मटेरियल भी आपके साथ आ गया। बिल्कुल जीरो लेवल पे आपका वर्क होता है। ठीक है, फ्रंट हमने कर दिया, बिल्कुल सेट होके आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, ये चीज है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। ठीक है, हमने इसको टॉप किया। ठीक है, ऑल डब्ल्यू किया। ठीक है, सिलेक्ट करा देते हैं पूरे मॉडल को। ठीक है, ऑल्ट के साथ हमने इसको डिसलेक्ट कर दिया, इसको भी डिसलेक्ट कराओ। ठीक है, अब यहाँ पे आपका सिर्फ मॉडल मॉडल रह गया। ठीक है, इसको हम थोड़ा साइड में कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे किया। ठीक है, अब हमने ये ऑब्जेक्ट ले लिया। अब हमें क्या करना है, ठीक है, इसमें हमें कैमरा लगाना है। सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए। उसके बाद इसमें लैंप भी आएगा, भी लैंप भी बनाएंगे। ठीक है, लैंप बेसिकली छोटा सा एक लैंप होता है, उसको हम बना लेते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से आपका बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सीन है, इस सीन को अपन देखते हैं एक बार। ठीक है, बीरे का सीन इसमें पुट अप करके देखते हैं कि किस तरीके से अपने ये ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, वो वर्क करेंगे। ठीक है, और हमें इसमें एक लैंप और बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एक लैंप और बनाएंगे। ठीक है, तो लैंप कैसे बनाएंगे, देखो बहुत इजी सा लैंप है। मान लो कि मुझे किस तरीके से बनाना है, कोई भी लैंप हो। ठीक है, यहाँ पे आप फ्रंट व्यू में आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे फ्रंट व्यू में आ गए हम। हमें चाहिए यहाँ पे कोई लैंप बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, सो आप क्या करें यहाँ से, ठीक है, एक लाइन टूल से बना लेते हैं हम ये चीज। ठीक है, ये हमने यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ले लिया। ठीक है, शिफ्ट के साथ में जाऊंगा तो सीधा स्ट्रेट। ठीक है, डब्ल्यू प्रेस किया, यहाँ पे आ जाओ प्रॉपर्टी में, रेंडरिंग, इनेबल रेंडर, इनेबल व्यू पोर्ट, और यहाँ से रेडियस। अब यहाँ पे थिकनेस 1 mm ज्यादा है, 0.2 कर दो आप। ठीक है, 0.2 भी ज्यादा, 0.005। ठीक है, काफी है। ठीक है, यहाँ पे आइएगा, देखते हैं कहाँ पे रखा हुआ है मेरा। यहाँ से 4 व्यू पोर्ट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चारों व्यू पोर्ट मुझे देखने हैं, तो मैं यहाँ से चारों व्यू पोर्ट पे क्लिक कर दिया। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर आज क्या बता रहे हो आप? इंटीरियर का लाइटिंग बता रहे हैं हम। चलो ठीक है सर। आप क्लास में रेगुलर नहीं हो ना, पीछे आपने क्लास एक मिस कर दी ना। हाँ सर, उस टाइम मेरे को वापस कोई बोला भी नहीं था, उस टाइम लाइटें चली गई थी। वापस कोई मैसेज भी नहीं गया था ग्रुप में। सर वो आप हेड ऑफिस में बात करिएगा। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, ये लाइन है मेरे पास, इस लाइन को लिया, यहाँ पे आ जाते हैं हम। ठीक है, इसको पिक करते हैं, यहाँ से हमने इस पिक लाइन को, ठीक है, साइड में ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पे रखा। ठीक है, इसके टॉप में आ जाओ, जेड प्रेस किया मैंने। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ सर्किल्स बनाते हैं। ठीक है, शेप एडिटर में आ जाओ। ठीक है, स्पेयर ले लिया मैंने। ठीक है, एक स्पेयर मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, एक स्पेयर मैंने यहाँ पे बना दिया। इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया हमने, की प्रेस किया, शिफ्ट के साथ हमने क्या किया, इसको रोटेट कर दिया, डब्ल्यू प्रेस किया, कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर दिया, एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा बन गया। ठीक है, यहाँ पे जेड प्रेस कर देते हैं, इसको हटाओ, डिलीट कर दो। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आ गया हमारा। ठीक है, सिलेक्ट किया, ऑल्ट के साथ डिसलेक्ट किया, ऊपर की ओर उठा दिया हमने इसको। इसके साथ साथ अब हम क्या करते हैं, इसको
ठीक है, ये ले लिया हमने। अब यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे दो लाइंस क्रिएट कर दो, ठीक है। इसमें से ये लाइंस निकल जाएंगी, जिससे आपका क्या होगा, एक शेप बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, इसका इफेक्ट पॉइंट चेंज कर देते हैं, ई प्रेस करते हैं, शिफ्ट के साथ हमने क्या कर दिया, इसका कॉपी कर दिया, ठीक है। इसकी 3 कॉपी और ले लेते हैं, आ गया, ठीक है। डब्ल्यू प्रेस कर दिया, ठीक है। ये चीज इसमें टच करा दी हमने, ठीक है। अब क्या है, ये बन गया हमारे पास, मान लो, ठीक है। इस पूरे को ये सारा एक साथ रखते हैं। अब हमें क्या करना है, देखो, अब सबसे पहले आपको क्या है, इसमें लाइटिंग का वेरिएशन लगाना है। तो लास्ट टाइम जैसे हमने जरा लाइट लगाई थी, उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी लाइट लगानी है, ठीक है। तो वो लाइट हम बनाते हैं अभी, ठीक है। इसको दोनों को सिलेक्ट कराओ, थोड़ा सा इसको नीचे करना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे करना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले वीरे का कैमरा लगाना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टॉप व्यू में आ जाते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, टॉप व्यू में यहाँ से कैमरा लगाना है, इस टाइप से, ठीक है। सो क्या करते हैं, अपन कैमरा लगा देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो कैमरे पे आओ, ठीक है। यहाँ पे कैमरे पे आगे, कैमरे के बाद हमने क्या लिया, वीरे का कैमरा लिया, वीरे स्काई का कैमरा लिया, ठीक है। और हम कैमरे को क्या, किस तरीके से यहाँ से यहाँ तक हमने कैमरे को यूज कर दिया, ठीक है। डब्ल्यू प्रेस किया, ये कैमरा आ गया मेरा, यहाँ से फिल्टर कर दिया मैंने वीरे के कैमरे को, ठीक है। यहाँ पे कैमरे पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सी प्रेस करते हैं, शिफ्ट एफ प्रेस किया हमने, ठीक है। ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैमरे को सिलेक्ट किया हमने, ठीक है। करने के बाद इसको क्या करते हैं, ऊपर की ओर लेके आएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपका ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको पहले थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। एंड इसको साइड में कर देते हैं हम लोग, थोड़ा सा इस तरीके से रखते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे ये कैमरा आ गया आपका, ठीक है। अब इस कैमरे को क्या है, आप यूज कराओ, ठीक है। अब कैमरा आपका बिल्कुल ठीक है। इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, यहाँ पे अंदर रख लेते हैं कैमरे को, ये हमने क्या कर लिया, इसको अंदर रख दिया। बट अंदर जैसे मैंने कैमरा रखा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट थोड़ा सा नियर बाय में आ गया, ठीक है। जबकि अपने को क्या है, थोड़ा सा इसका वेरिएशन चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका यहाँ पे प्रॉपर्टी में आएंगे, ठीक है। इसका प्रॉपर्टी में आ जाएंगे। प्रॉपर्टी में आने के बाद यहाँ पे जो फोकस लेंथ है, इस फोकस लेंथ को क्या करेंगे, हम कम कराएंगे, ठीक है। बस दैट्स इट, ठीक है, ज्यादा कम नहीं, ठीक है। यहाँ तक आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक हमने इसको यूज कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ठीक है, ये वाली चीज हमारे आ गई। अब हमें क्या करना है, इसमें आप देखोगे क्या, इसमें आप कैमरे की सेटिंग को यूज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि कैमरे की सेटिंग हमारा मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो कैमरा अभी हमारा नॉर्मल है, इस पे एक बार हम रेंडर देख लेते हैं कि किस तरीके का रेंडर हमारा आएगा, ठीक है। इसको चाहो तो थोड़ा सा पीछे कर सकते हो, बस ठीक है। यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे आप इसका रेंडरिंग सेटिंग चेक करो सबसे पहले तो, ठीक है। नाइट सीन में आपको लाइट जब बनाने के लिए किस तरीके से यूज करना है, कैमरे को ऑन कर दिया, लॉक कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वीरे में आके देखो, वीरे में क्या करो, इसमें हमें यूज करना होता है, जब भी हम इंटीरियर नाइट का देखने के लिए यूज करते हैं, तो वीरे का बफर यूज कर लो एक बार, ठीक है। तो इसको चेक ऑन कर देना है हमें। तो ये हमेशा चेक ऑन नहीं होता है, कई बार होता है आपका नॉर्मल, ठीक है। तो आप इसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इंटरेक्टिव रेंडर को ऑन कर लेते हैं, ठीक है। इंटरेक्टिव रेंडर में हमारा पर्सपेक्टिव सिलेक्टेड है। यहां से हम इसको एक बार चेक करके देखते हैं क्या आता है। अभी तक कुछ नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ हमारे पास कुछ भी ऑब्जेक्ट्स नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से F8 प्रेस करते हैं,
ठीक है, यहाँ पे 8 प्रेस किया हमने, एनवायरमेंट आ गया, क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्या लगा देते हैं, वीरे का एक स्काई लगा देते हैं हम लोग। मैप्स में आपका वीरे स्काई आएगा, वीरे का स्काई लगा दिया। जैसे आप वीरे स्काई लगाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट का कुछ दिखने लगेगा। ठीक है, बट अभी तक हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो आपने क्या क्या करना है, यहाँ पे आओ ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है, हमें क्या करना है अब यहाँ से, ठीक है, एम प्रेस करते हैं एक बार, ठीक है, मटेरियल स्लॉट एडिटर आ जाएगा आपका। ठीक है, मटेरियल स्लॉट एडिटर में आने के बाद, ठीक है, आप यहाँ से इसको हटा दो। ठीक है, इस वाले मटेरियल को यहाँ पे ड्रैग कर दो, इंस्टेंस आ गया आपका। ठीक है, इंस्टेंस आने के बाद क्या करो, डबल क्लिक कराओ, यहाँ से यूज स्पेसिफिकेशन सन कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार चेक करके देखते हैं, यहाँ पे रन पे करके देखो, शिफ्ट क्यू दिख रहा है आपको, देखो कुछ आया एक ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली हमारा। ठीक है, यहाँ से डिफॉल्ट आपका लाइटिंग का एक शेड आ रहा है, यहाँ पे देखो छोटा सा एक लाइनिंग दिखाई दे रही है मुझे। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसको अभी सोल्व कर लेते हैं, इंटरेक्टिव रेंडर को ऑन कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसको इंटरेक्टिव रेंडर को एक बार ऑन कर लेते हैं यहाँ से। आगे आपका ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ से आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ठीक है, इसकी लाइटिंग को थोड़ा सा यूज करना है। ठीक है, किसकी लाइटिंग को यूज करना है आपको, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट में हमने डिफॉल्ट जो लाइटिंग लगाई है, जो शेडिंग लगाई है, ठीक है, उस शेडिंग की लाइटिंग को हम यूज करेंगे, क्योंकि अभी देखो कैमरे में चल रहा है आपका सारा चीजें। ठीक है, यहाँ पे नीचे बेस है आपका, ठीक है, जो कि इस पे टिका हुआ है पूरा का पूरा। ठीक है, और यहाँ पे अब आपका कैमरे की क्वालिटी को यूज कर सकते हो, बट बेसिकली अगर मैं देखूं तो बाहर से मेरा लाइट आ रहा है। ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है, मेरा बाहर से लाइट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको यूज कराएंगे थोड़ा सा लाइटिंग के पार्ट पे। ठीक है, अब यहाँ पे लाइटिंग को यूज करने के लिए क्या है, आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कराओ। ठीक है, यानी कि एम प्रेस कराना है आपको, डबल क्लिक करें, यहाँ पे जो कलर करेक्शन है, ठीक है, इसको क्या करते हैं, हम थोड़ा ब्लूइश कर देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा ब्लू कर दिया। ब्लू करने के बाद इसका जो इंटेंसिटी है, सन का जो इंटेंसिटी है, इसको थोड़ा सा हमने कम कर दिया। ठीक है, और ये नॉर्मल जो टर्बोलिटी है, और ये हमें नॉर्मल रखा, सन का साइज जो है वो हमने नॉर्मल रखा। ठीक है, अब एक बार यहाँ पे चेक करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, कि आपका क्या है, इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लाइट का जो इंटेंसिटी वो कम, और जो ब्लूइश कलर है वो आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, हेलो संजू सर, हाँ बोलिए। ये HDR भी लगा सकते हैं ना अपन? एचडीआर लगा सकते हैं, बट एचडीआर में रेंडरिंग बहुत टाइम लगाता है आपका। अच्छा। एचडीआर में रेंडरिंग लगता है, क्योंकि एचडीआर जो इमेज होती है वो अपने आप में ही 100 MB से ऊपर होगी, तब वो की अच्छी इमेज आएगी। 20-25 MB की कोई इमेज है, एचडीआर आई इमेज, ठीक है, तो वो आपकी इमेज अच्छे से वर्क नहीं करेगी, रोटेशन नहीं लेगी आपकी। और बेसिकली जो एचडीआर आई इमेज होती है वो होती है एनवायरमेंटल, और एनवायरमेंटल यूज होती है आपकी एक्सटीरियर में। ठीक है, कि बैकग्राउंड का जो एनवायरमेंट है बाकी वो सर उसमें उसमें रेंडर क्या बोलते हैं, अच्छा आता है इसलिए। अपनी अपनी सोच है सर, मैं तो इसमें करता हूँ, और मैं यही क्लास में भी यही बताता हूँ मैं। अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ, हम लोग इसी में बताते हैं, क्योंकि यहाँ से ही आपका बेस उठ के चलता है, यहाँ पे क्लीनिंग आती है आपकी, नॉइज को कंट्रोल हो सकता है आपका, वहां पे नॉइज आपका कंट्रोल नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है अपने को, ठीक है, अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, इसमें अंदर जो है आपको लाइटिंग लगानी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर लाइटिंग लगाते हैं हम लोग। यहाँ पे टॉप व्यू में आ जाओ, यहाँ पे टॉप व्यू में आ गए हम। टॉप व्यू में आने के बाद यहाँ पे क्या करो, वीरे की लाइट में आ जाओ।
ठीक है, ये वी रे का लाइट, वी रे लाइट लिया, वी रे लाइट लेने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से वी रे का स्पेयर लाइट ले लिया। ठीक है, आप चाहो तो इसको मैच लाइट भी बना सकते हैं, बट हम क्या करेंगे अभी इसको, ठीक है, यहाँ पे क्या किया हमने, इसको एक लाइट क्रिएट कर दी। ठीक है, लाइट क्रिएट हो गई। ठीक है, डब्ल्यू प्रेस किया। ठीक है, डब्ल्यू प्रेस करने के बाद यहाँ पे सिर्फ ओनली लाइट पे क्लिक कराओ, लाइट सेलेक्ट कर ली हमने। ठीक है, ये सेलेक्ट किया, उसके बाद डब्ल्यू प्रेस किया, यहाँ से जेड प्रेस कर देंगे 1 टाइम। ठीक है, और लाइट हमारा यहाँ आ गया। इस लाइट को हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लेके आ जाओ। ठीक है, इसके इनसाइड में इस लाइट को फिट अप कर दो। ये लाइट हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक फिट अप कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, टॉप में आ जाओ। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या करो, लाइट का इसका इंटेंट सेम डुप्लीकेट ले लो। ठीक है, ये डुप्लीकेट ले लिया, इंस्टेंस कर दिया। ठीक है, अब इसको इसको दोनों को सिलेक्ट किया, ई प्रेस करते हैं और शिफ्ट के साथ हम क्या करते हैं, इसको 90 डिग्री पर रोटेट कर देते हैं। इंस्टेंस कर दिया हमने। ठीक है, ये लाइट हमारी डुप्लीकेट हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस लाइट की जो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी है, बस वो हमें एक बार चेंज करनी है। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑटोमेटिकली वर्क करने लग जाएगा। एक बार देखें कि क्या लाइटिंग का इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये लाइटिंग इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब लाइट को अपन क्या करते हैं, एक बार देखते हैं, यहाँ पे पर्सपेक्टिव में आओ। ठीक है, यहाँ पे पर्सपेक्टिव प्रेस कर लो कि लाइट कैसा लगा हुआ है। F3 प्रेस कर दिया, जेड प्रेस कर दिया। ठीक है, ऑल्ट बड़ा करो। ठीक है, यहाँ पे आके चेक कराओ इसको। लाइट जो नीचे है ना वो तो दिख रही है मुझे, जो ऊपर है वो नहीं दिख रही। ठीक है, ये दोनों लाइटों में से, ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट कराए, इसके अंदर ले आके आगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगी लाइट। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये लाइट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सक्लूड कर देंगे। एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है, इन ऑब्जेक्ट्स के साथ इन लाइट्स को एक्सक्लूड करना होगा आपको। ठीक है, तो एक्सक्लूड कैसे करते हैं लाइट को ऑब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, यहाँ पे देखो आपका ऑप्शन एक ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, यहाँ पे अपने को जो हर पर्टिकुलरली लाइट के साथ एक ऑब्जेक्ट को एक्सक्लूड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन नाम देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे ऑल पे आओ। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया हमने। ठीक है, यहाँ पे स्पेयर 1, स्पेयर 2, स्पेयर 3, स्पेयर 4 है बराबर। तो हम क्या करते हैं, इस लाइट को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से लाइट पे आ जाओ। ठीक है, इस लाइट पे क्लिक किया, यहाँ पे एक्सक्लूड ऑप्शन आ रखा है। यहाँ पे अपने को कौन सा, स्पेयर 1, ठीक है, स्पेयर 2, ये जितने भी चारों के चारों स्पेयर है, एक साथ सारों को सिलेक्ट करके एक्सक्लूड कर दो इस लाइट से। ठीक है, ये लाइट से एक्सक्लूड हो गया। ठीक है, बट अपने को जो स्लाइड पे अपने को एक्सक्लूड करना है उसी स्पेयर को अपने को यूज करना है। ठीक है, तो अपन इन तीनों को तो छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को देखो कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर लो, F3 कर लो एक बार। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, S4 है। ठीक है, यहाँ पे F3 कर लिया, लाइट का पता चल जाएगा आपको। यहाँ पे एक्सक्लूड कराओ 4 को, यहाँ पे हमने 4 को एक्सक्लूड करा दिया। ठीक है, बेसिकली क्या है, सभी लाइट्स पे आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आओ। ठीक है, 3 को भी करा दो, यहाँ पे 2 को भी करा दो, तो हर लाइट के साथ क्या हो गया, एक्सक्लूड हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है आपका, ठीक है, यहाँ पे आओ। ठीक है, शिफ्ट क्यू कराओ। ठीक है, अब आपका ऑब्जेक्ट क्या है, एक्सक्लूड हो गया। अब यहाँ पे अपने को क्या है, इसका इंटेंसिटी बढ़ाना है, इस लाइट का इंटेंसिटी। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से फ्रेम को रेंडर कर दिया ये वाला। ठीक है, फ्रेम को क्या कर दिया हमने, ये वाला इतने से को ही हम क्या करते हैं, अब चाहते हैं कि इतना ही हमारा क्या हो, रेंडर हो हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे आप लाइट को पकड़ो, किसी भी एक लाइट को पकड़ लो, इसका इंटेंसिटी को बढ़ाओ आप। पहले तो डिफॉल्ट की जगह हम यहाँ से क्या कर देते हैं, रेडियल पावर कर देते हैं। रेडियंट पावर करने के बाद आप क्या कराओ, इसको थोड़ा सा इंक्रीज करा दो, मान लो 100 कर दिया आपने। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार रेंडर चेक कराओ इसका, देखो 100 में कितना ज्यादा हो गया रेडियंट पावर में। ठीक है, तो इसको क्या कराओ, 20 करके देखो आप, फिर से रेंडर करके देखो। ठीक है, ये अभी इसके ऊपर कोई मटेरियल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ये दिख रहा है हमें। ठीक है, इसके ऊपर कोई मटेरियल लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसके ऊपर एक ग्लास का मटेरियल लगा देते हैं इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आओ। ठीक है,
ऑब्जेक्ट्स में आओ, शेप एडिटर को सिलेक्ट कर लो, पूरे को एक साथ सिलेक्ट कर लो, चारों को ठीक है, चारों को सिलेक्ट किया, एम प्रेस कर दिया। ठीक है, एम प्रेस करने के बाद हम क्या करते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे हम एक मटेरियल लगा देते हैं। यहाँ से रेंडरिंग कर लो, एक बार चेक हो जाएगा आपका, ट्रांसपेरेंट करके देखो। ठीक है, इस मटेरियल को इन चारों के ऊपर असाइन कर दो। ठीक है, ट्रांसपेरेंट हो गया आपका। ठीक है, शिफ्ट क्यू करके देखो। ठीक है, ये देखो, अब लाइट देखो, ये हो गया क्लीन आपका। अब यहाँ पे लाइट आपकी बहुत ज्यादा आ रही है, अभी लाइट हमारी अभी भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो लाइट को अभी हमें क्या करना है, यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लाइट को, किसी भी एक लाइट को पिक कर लो। एक लाइट को पिक कर लिया। ठीक है, रेडियंट पावर है, इसकी अमाउंट को थोड़ा कम कर लेते हैं। ठीक है, अमाउंट को मान लो मैंने 10 कर दिया, रेंडर चेक करके देखो एक बार 10 में। ठीक है, अब यहाँ से ये जो लाइट है ना, इसका टेम्परेचर थोड़ा कम कराओ, थोड़ा लाइट क्या है, व्हाइट हो गया। ठीक है, तो टेम्परेचर में आओ। ठीक है, इसको क्या करो आप, 3000 करके देखो। जैसे 3000 करोगे लाइट चेंज हो गई, देखो मेरी ऑटोमेटिकली। ठीक है, अगर आप यहाँ से इसको इनविजिबल कर दोगे तो यहाँ पे सिर्फ इफेक्ट आएगा आपका, और कुछ नहीं आएगा, ये देखो। ठीक है, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। बट अपन क्या रखते हैं, इसको इस तरीके से रखते हैं, अंदर से व्हाइट का कलर इसका दिखाई दे इसके ऊपर। ठीक है, ये रखा हमने। ठीक है, जो कलर है लाइट का, वो लाइट अपने को दिखाई देनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे टेम्परेचर है, अमाउंट 10 है, इस 10 अमाउंट को थोड़ा सा कम कर लो, 7 करके देखो एक बार। ठीक है, ये हमने इंटरेक्टिव रेंडर इसका ऑन कर रखा है, तो 7 के समथिंग हमने रख दिया इसको। ठीक है, ये चीज हमारा इस तरीके से हुआ। ठीक है, तो इसका इफेक्ट जो है, अगर मैं यहाँ से इनेबल हटाऊंगा तो पूरे पे आएगा आपका। ये देखो, इस तरीके से पूरे पे जा रहा है अब आपका। ठीक है, एक काम और कर सकते हैं हम, इसका थोड़ा सा टारगेट बढ़ा देते हैं, लाइट का क्या कर देते हैं, टारगेट को थोड़ा इंक्रीज कर दो, रेडियस को थोड़ी इंक्रीज कर दो। रेडियस को उतना ही रखो बराबर। ठीक है, यहाँ से इसका टारगेट को थोड़ा इंक्रीज कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन और होता है आपका, देखो यहाँ पे होता है आपका लाइट करेक्शन करने का, यहाँ पे डायरेक्टली आपका कलर करेक्शन करने का ऑप्शन होता है आपका। ठीक है, ये आपका शो करेक्शन कंट्रोल। ठीक है, ये वाला, यहाँ पे एक्सपोजर को ऑन करा सकते हो आप। यहाँ से आप जैसे एक्सपोजर को ऑन कराओगे, पूरा मॉडल आपका एक्सपोजर में चला जाएगा, ये देखिएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट करना है तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, यहीं पे सारी चीजें अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसका बेस में और काम करना है, थोड़ा सा प्रीवियस में यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप पे अपन आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे टॉप पे क्लिक किया अपन ने। ठीक है, यहाँ पे जेड प्रेस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कुछ लाइट्स बनाते हैं अपन। ठीक है, प्लेन लाइट बनानी है अपने को। ठीक है, वीरे पे आओ, प्लेन लाइट पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे प्लेन लाइट पे आ जाओ इस तरीके से। ठीक है, लाइट का एक रेशो बना लो, 0.5 टैप 0.5 की हमने क्या किया, एक रेशो बना दिया। ठीक है, इसको हमने क्या किया, डब्ल्यू प्रेस किया। ठीक है, और यहाँ पे आ गए। ठीक है, इसकी कितनी कॉपी ले लो आप, 3-4 कॉपी ले लो इसकी। ठीक है, इसकी क्या ले लेते हैं, 3-4 कॉपी ले लेते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे आओ, शिफ्ट के साथ एक यहाँ रखा। ठीक है, यहाँ पे दो इंस्टेंस के साथ 2 कॉपी और कर दो। ठीक है, थोड़ा यहाँ रखो, इसको थोड़ा मिडिल में रखते हैं। ठीक है, इसको यहाँ रखा। ठीक है, इन तीनों को सिलेक्ट किया। ठीक है, एंड शिफ्ट के साथ हमने क्या किया, यहाँ पे मूव करा दिया इसको। ठीक है, एंड इसको भी इंस्टेंस रखा हमने। ठीक है, अब ये क्या है, इन तीनों को सिलेक्ट करके टॉप में ले आएंगे। ठीक है, शिफ्ट के साथ, कंट्रोल के साथ इनको भी सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे फ्रंट व्यू में आ जाओ। ठीक है, फ्रंट व्यू में आने के बाद इसको क्या करेंगे, ऊपर उठा देंगे, ऊपर की ओर, एटलीस्ट इतना। ठीक है, थोड़ा सा इसको अंदर कर लो, ये अंदर कर दिया। ठीक है, ये अंदर हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो आपका ये वाले जो ऑब्जेक्ट है, ये लाइट हमारा बैक साइड वाले ऑप्शन पोर्शन पे अपना लाइट है। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या है, अपन इसका भी कलर चेंज करेंगे। ठीक है, इस लाइट का भी अपन एक का कलर चेंज करोगे, बाकी का अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी में आ जाओ, प्रॉपर्टी में आने के बाद यहाँ पे टेम्परेचर कर दो। टेम्परेचर को आप क्या करो, यहाँ पे मान लो 4000। ठीक है, तो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली आपका ऑरेंजिस कलर का हो गया ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये जो यूनिट है, यूनिट को आप रेडियंट कर दो और यहाँ पे अमाउंट को कर दो आप 21 के समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑटोमेटिकली आपका ऑब्जेक्ट का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा आपका। एक मिनट, सेव हो रहा है, सेव होने देते हैं। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे अगर देखो ये लाइट लगी हुई कहाँ पे, पहली बात तो ये चेक करना है अपने को। ठीक है, पर्सपेक्टिव किया हमने। ठीक है, यहाँ पे हमने F3 कर दिया। ठीक है, जेड प्रेस कर दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका लाइट जो लगा हुआ है ना, वो यहाँ पे लगा हुआ है इसके अंदर, इसके इनसाइड में। तो लाइट जो फोकस है वो इस साइड से निकल के आना चाहिए, यानी कि यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ठीक है, एक बार कंट्रोल शिफ्ट एस करते हैं। शिफ्ट क्यू किया हमने, ये रेंडर हो रहा है हमारा। ठीक है, अच्छा ये रेंडर आ रहा है। अभी देखो वहां से ना बहुत कम इफेक्ट आ रहा है अपना। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे लाइट को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ टॉप व्यू में। ठीक है, यहाँ पे आगे हम F3 किया हमने, टॉप व्यू कर दिया। ठीक है, इस लाइट को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ। एक लाइट को सिलेक्ट कर लिया, इसका इंटेंसिटी को आप बढ़ाइएगा। 100 इंटेंसिटी कर दिया हमने। ठीक है, अब एक बार रेंडर चेक कराओ आप। तो इस साइड से देखो आपका क्या है, एक इफेक्ट आने जाएगा लाइट का। देखो ये इफेक्ट आ रहा, देखो। ये देखो ये रेंडर निकल रहा है आपका धीरे धीरे। ठीक है, अब यहाँ से आप एक्सपोजर को थोड़ा सा यूज कर सकते हो। ठीक है, लेटर हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को हटा सकते हैं हम यहाँ पे। एक बार होने देते हैं रेंडर, देन उसके बाद देखेंगे। थोड़ा सा येलोइश पना आ रहा है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा येलोइश पना आ रहा है, तो अपन क्या करते हैं, इस लाइट को बढ़ा देते हैं, 4200 कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो रेंडरिंग हो रहा है आपका। ठीक है, अब धीरे धीरे करके आप इसमें लाइटिंग लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अपन एक बार शिफ्ट क्यों करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, इस पूरे पे, तो देखिएगा कैसा लुक आता है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, प्रोग्रेसिव रखा हुआ है, तो पासिस पे काम कर रहा है। तो मैं क्या करता हूं, ठीक है, यहाँ पे रेंडर सेटअप में आ जाओ। रेंडर सेटअप में आने के बाद यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आपका इमेज सैम्पलर। इस इमेज सैम्पलर क्या है, प्रोग्रेसिव और बकेट, दो चीजें होती है हमारे पास। ये क्या करता है, आपका जो लाइट में आप जितना सब डिवीजन सेट कर देंगे, उतने ही सब डिवीजन पे काम करेगा। मान लो मैंने 16 सब डिवीजन पे काम कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, 16 सब डिवीजन पे काम करेगा। उसके बाद यहाँ पे आप क्या कराओ, यहाँ पे ब्रस्ट फोर्स है और लाइट कैच है। लाइट कैच 1000 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये लाइटिंग को कैप्चर करने का काम करता है। अगर आप यहाँ पे इंट्रेंस मैप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको हाई की बजाय हम क्या करते हैं, इसको भी वेरी लो पे रख लेते हैं। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे 1000 पिक्सल्स के साथ काम करेगा। तो यहाँ पे जो हम सेट किया, तो अगर मान लो मैं यहाँ पे 500 करता हूं, तो आपका जो पिक्सल होगा, ठीक है, जो आपके पासिस होंगे, वो पासिस कितने होंगे, आपके 2 पास होंगे। ये देखो, तो आपका बिल्कुल एकदम क्लीनिंग के साथ काम होगा। ये देखो फटाफट रेंडर हो रहा है। ठीक है, अगर यही चीज आप, ठीक है, अगर यही चीज हम क्या कर देते हैं,
रेंडर सेटअप में आके इसको हम कर देते हैं मान लो 1200, ठीक है 1200 कर दिया। अब यहां से क्या करेगा, आपका पासिस बढ़ जाएंगे, पासिस 2 की बजाय 3 हो जाएंगे। तो ये अमाउंट पे सेट करता है, जितना पास आपका ज्यादा होगा हाई क्वालिटी उतना ही जाएगा आपका, और आपका पिक्सलेट उतना ही वर्क करना ज्यादा वर्किंग समझेगा आपका, ठीक है। अब इसमें सिर्फ आपको टेक्सचरिंग पे वर्क करना। अब देखो वेरी लो पे भी वही 2 दिखा रहा है 12 करने के बाद भी। तो हमें क्या करना होगा इसमें अब, ठीक है, इंट्रेंस मैप के साथ साथ यहाँ पे वेरी लो को क्या कर देते हैं हम, मान लो हाई कर देते हैं, ठीक है, वेरी हाई कर दिया। यहाँ पे सब डिवीजन को मान लो 80 कर दिया मैंने, यहाँ पे सब डिवीजन को मान लो 80 कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं रेंडर निकालता हूँ, देखो कितना रेंडर लगता है टाइमिंग में, ठीक है। और अपना कितना पासिस आते हैं वो देखना है, कि जितना ज्यादा आएगा उतना आपका क्वालिटी हाई आएगा। देखिएगा 5 पासिस हो गए आपके। अभी रेंडर का क्वालिटी बहुत छोटा है इसलिए जल्दी निकल रहा है, ठीक है। अगर यही रेंडर का क्वालिटी आपका ज्यादा होता, अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसमें टेक्सचरिंग का पार्ट करना है, ठीक है। टेक्सचर बाकी है, टेक्सचर जैसे ही लगाओ, वार्डरोब लगाओ, इसके ऊपर वो